राहुल के बाद डीके शिव कुमार क्यों गए अमेरिका? डीके शिव कुमार का कमला हैरिस और ओबामा से मिलने के पीछे क्या है राज? क्या है सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का रास्ता? तो ऐसे में आपको बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार अमेरिका की यात्रा पर निकल चुके हैं, मगर उनकी यात्रा पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि डीके शिव कुमार अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत कई नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, मगर डीके शिव कुमार ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका अमेरिका दौरा पूरी तरह से निजी है। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के साथ 15 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर जा रहा हूं। मीडिया में आई खबरें गलत हैं कि मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने जा रहा हूं। यह एक निजी यात्रा है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मीडिया को एक पत्र भी जारी किया और यह पत्र उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपनी अमेरिका यात्रा के संबंध में लिखा था। डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिका की अपनी आगामी यात्रा के बारे में मैं चल रही अफवाहों को दूर करना चाहूंगा। मेरी यात्रा पूरी तरह से निजी कारणों से और इसका किसी राजनीतिक मकसद से कोई लेना देना नहीं है, ना ही यह किसी राजनीतिक नियंत्रण के कारण। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया किसी भी तरह की अटकलों में शामिल होने से बचें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो ओबामा से मिलने वाले हैं, वो कमला हैरिस से मिलने वाले हैं। इस बात की जानकारी उनके ही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग द्वारा फैलाई गई है, जहां पर इसे वो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है कि डीके शिव कुमार ने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तो जो डीके शिव कुमार इस चीज को नकार रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अपना जो है बता रहे कि एक निजी यात्रा है या पूरी तरीके से इनका जो है निजी तौर पर काम करने के लिए जा रही हैं, तो अब लोग इस पर क्वेश्चन जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमला हैरिस से इनकी मुलाकात होगी या ओबामा से इनकी मुलाकात होगी। ये कुछ एजेंडाधारी ही ट्विटर्स द्वारा फैलाए गए हैं, ट्वीट्स द्वारा जो है फैलाए गए हैं, और आज वो उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि इस मामले को लेकर जो है बवाल मच रहा होगा। अब इसे लेकर मिस्टर सिन्हा भी प्रतिक्रिया दी है लगातार सोशल मीडिया पर। अब राहुल गांधी के विदेश यात्रा के तुरंत बाद अब डीके शिव कुमार के विदेश यात्रा की चर्चा छाई हुई है और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कह रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी रशिया ने साफ किया था कि अमेरिका भारत की राजनीति और भारत में होने वाले चुनाव में दखल अंदाजी करना चाहता है। उसके ठीक बाद जो है रशिया ने कई सारे और दावे किए थे। रशिया का दावा बांग्लादेश के मामले में सही साबित हुआ था। अब रशिया भारत को लेकर भी दावा करता नजर आया, जहां पर अमेरिका के कह सकते हैं मंसूबों पर जो है उसने पानी फेर दिया और बताया कि बांग्लादेश जैसा ही कुछ प्लान जो है अमेरिका भारत में करने जा रहा है और इसके लिए उसे कई सारे ऐसे नेताओं की मदद चाहिए जो उनकी कठपुतली बन सकते हो। और तुरंत इसके बाद राहुल गांधी अब अमेरिका यात्रा पे हैं। अब डीके शिव कुमार भी अमेरिका की यात्रा पर निकल चुके हैं। मिस्टर सिन्हा जो है वो इस खबर को, ब्रेकिंग खबर का एक आप कह सकते हैं कि सीरीज चल रहा है और यहाँ पर वो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? लिखते हैं वो कि कमला हैरिस ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को उनसे और उनके प्रमुख ओबामा से मिलने के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है। पप्पू पहले से ही अमेरिका में है। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस भी ओबामा स्कूल से निकले हैं। ऐसा लगता है कि डीप स्टेट मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। भारत में बैठे उनके एजेंट पिछले कुछ हफ्तों से कई मोदी और भारत विरोधी तत्वों से मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब से चुनाव के ऐलान हुए, कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं और उनके ऐलान हुए हैं, उसके बाद से अमेरिकी राजनयिकों का भारत का काफी ज्यादा दौरा लग रहा है। हाल फिलहाल में खड़गे जी से मुलाकात की थी एक अमेरिकी राजनयिक ने, उसके बाद जो है ओवैसी से मुलाकात हुई थी एक अमेरिकी राजनयिक की, इसके बाद उमर अब्दुल्ला से भी एक अमेरिकी राजनयिक की मुलाकात हुई थी। और ये हर उस व्यक्ति और हर उस सेंसिटिव लीडर, सेंसिटिव जगहों के लीडर से मुलाकात कर रही है और इस मुलाकात को बता रही है कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन बैक टू बैक अगर आप देखेंगे, अगर हम इन कुछ गिनती के दिनों की बात कर दे तो अमेरिका और अमेरिका से जुड़े राजनयिक बहुत ही ऐसे आप कह सकते हैं कि एक कैजुअल मीट बताकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। खड़गे से मुलाकात के बाद राहुल गांधी अमेरिका निकल जाते हैं। अब जो है डीके शिव कुमार अमेरिका जो है निकल रही हैं। तो लोग इसे कह रहे हैं कि फिर से मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए अब इनका जो एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग है ये एक्टिव हो गया है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने खुद ये बात सामने आकर कही थी कि वो बिलियंस में पैसे खर्च कर रही है मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, मोदी सरकार को भारत से हटाने
के लिए अब यही विपक्ष भी चाहती है। राहुल गांधी हैं जो पिछली बार विदेश यात्रा में अमेरिका को भारत का लोकतंत्र खतरे में है ऐसा कह के इंटरवीन करने की बात कह रहे थे और आज फिर अमेरिका पहुंच गए हैं। इससे पहले शिव कुमार ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि वो निजी यात्रा पर विदेश जा रही हैं, लेकिन इसके बाद इनके ही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग ने कहा कि वो कमला हैरिस बराक ओबामा से मिलने जा रही हैं, इन्हें फोन कर दिया गया है, बहुत ज्यादा इन्हें इंपॉर्टेंस मिल रहा है, एक बहुत बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे हैं, इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया। जब इसे लेकर विवाद होने लगा तो डीके शिव कुमार को सामने आके सफाई देनी पड़ गई। अब जब उनसे अमेरिका की यात्रा के एजेंडे और वहां पर किस बड़ी हस्ती से मिलेंगे इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि निजी पारिवारिक यात्रा है, मैं निजी तौर पर जा रहा हूं। अब गौरतलब है कि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे फोकस किसी चुनाव पर है तो वो है जम्मू कश्मीर का चुनाव। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद एक बहुत लंबा समय, उससे पहले से भी अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में से पहले ही अमेरिका एक्टिव हो चुका है। ये तीसरा जो कार्यकाल है मोदी का, इसे लेकर अगर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा अमेरिका एक्टिव रहा है। और फिर हम बात कर लेते हैं एक बार रशिया की, जहां पर रशिया की एक स्पुतनिक रिपोर्ट में बड़ा दावा करके कहा गया था कि बांग्लादेश में जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में सत्ता परिवर्तन हो गया, कुछ ऐसा ही भारत में प्लान करने की भी गुंजाइश बताई गई थी। यही नहीं, आपको बता दें कि एक बांग्लादेशी रिपोर्टर ने तो यह भी खुलासा किया था कि किस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलटी को राहुल गांधी और कांग्रेस ने हरी झंडी दी थी, जिसकी पुष्टि ना कभी कांग्रेस द्वारा की गई, ना इसका अपोज करने का काम कांग्रेस द्वारा कभी किया गया। और अब अमेरिका दौरा ठीक चुनाव से पहले काफी कुछ कहता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर अब इस दौरे की चर्चा लगातार हो रही है और यह कहा जा रहा है कि इससे मुश्किल जो है देखने के लिए मिलेगी, इससे परेशानी जो है वो हो सकती है। भाई दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोनिया गांधी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हम जॉर्ज सोरस की बात करते रहते हैं, जॉर्ज सोरस के कनेक्शन की बात करते रहते हैं, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सोनिया गांधी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत भारत विरोधी जॉर्ज सोरस के थिंक टैंक FDL-AP में को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, ये चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। एक तरफ राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर है तो दूसरी तरफ ये खुलासा है कि भारत विरोधी जॉर्ज सोरस, जिसने खुलकर ये बात सामने कही थी कि बिलियंस में वो पैसे खर्च कर रही हैं ताकि मोदी सरकार को उखाड़ फेंके, उसी जॉर्ज सोरस के थिंक टैंक FDL-AP में को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी। यही नहीं, इसी थिंक टैंक में म्यांमार की नेता ऑंग सान सू की भी सलाहकार थी। ऑंग सान सू की जॉर्ज सोरस की बेहद करीबी थी और इसीलिए सोरस उन्हें म्यांमार का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। FDL-AP थिंक टैंक म्यांमार में ड्रग का व्यापार करने वालों को बचाने के लिए केस लड़ता था और सरकार पर दबाव डालकर कानून में बदलाव करवाता था। तो आप समझिए कि ये तार कितने दूर तक जुड़ते नजर आए। एक तरफ सोनिया गांधी, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरस और इन सब के बीच में राहुल गांधी और उसके बाद डीके शिव कुमार की अमेरिका की यात्रा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त कांग्रेस के नेताओं की बैक टू बैक हो रही अमेरिका यात्रा की चर्चा जोरों पर है और लोगों का मानना है कि मोदी विरोधी एजेंडे को धार देने के लिए लगातार ये अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।